मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश एटीएस ने डॉक्टर मोहम्मद उमर गौतम को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया है। अभी वो जेल में हैं। उमर गौतम पर आरोप है कि उन्होंने 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। जब उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय उनके पूरे परिवार का मीडिया ट्रायल भी किया गया। मुख्य धारा के मीडिया ने कई दिन तक उन पर रिपोर्टिंग करती रही। इस मामले में उनकी बेटी फातिमा उमर ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि 2 महीनों से उनके पापा जेल में हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल के चक्कर में उनके परिवार की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा है। फातिमा ने बताया कि मीडिया ने उनके पापा पर जिहादी, आतंकवादी और आईएसआई से फंडिंग लेने का भी आरोप लगाया है, जो कि बेबुनियाद है। फातिमा ने कहा कि मीडिया ट्रायल ने मेरे पापा को एक विलेन की तरह पेश किया है। फातिमा उमर गौतम ने कहा कि यूपी एटीएस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उनके पापा जबरन धर्मांतरण करवाते थे, कि उनके पापा जबरन धर्मांतरण का कोई रैकेट चलाते थे। उन पर लगे ये सारे आरोप गलत हैं। इतना ही नहीं, मीडिया ने ये भी कहा कि मेरे पापा ने दूसरी शादी की है, अगर की है तो वो सारे सबूत किधर हैं, मीडिया वाले सामने लाए। फातिमा ने इस बात से इनकार किया है कि मेरे पापा का ना तो कभी किसी से अफेयर था और ना ही उन्होंने दूसरी शादी की है। मीडिया ये सारा प्रोपेगेंडा कह रही है और सारी बातें झूठ फैला रही है। मेरे पापा पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। फातिमा उमर गौतम ने क्या कुछ कहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप उनकी वीडियो सुनिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा उमर है और मैं मिस्टर मोहम्मद उमर गौतम की बेटी हूँ। 2 महीने हो गए हैं, मेरे पापा जेल में हैं और इन 2 महीनों में हम लोगों ने बहुत इंड्योर किया है, जो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मीडिया ट्रायल की वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इफेक्ट हुआ है, क्योंकि मीडिया ट्रायल ने मेरे पापा को एक विलन की तरह पोर्ट्रे किया है। मेरे पापा के बारे में बहुत सारी बातें गलत कहा है, जैसे कि वो जिहादिस्ट है, टेररिस्ट है, एनएसए लगना चाहिए, आईएसआई फंडिंग आती थी, आईएसआई के साथ कनेक्शन है, बिलाल फिलिप के साथ कनेक्शन है और भी बहुत सारी बातें जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और बकवास हैं। कोई एविडेंस नहीं है जो ये क्लेम को सपोर्ट कर सके कि हाँ मेरे पापा फोर्सिबली कन्वर्ट करते थे या मेरे पापा का रैकेट चल रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मीडिया ने ये कहा कि मेरे पापा ने दूसरी शादी किया। कैन यू इमेजिन? दूसरी शादी किया तो एविडेंस किधर है, कहाँ है? मेरे पापा ना कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे एजुकेशन के लिए, ना मेरे पापा का किसी के साथ अफेयर था और ना मेरे पापा ने दूसरी शादी किया। अभी तक मीडिया ने जो भी मेरे पापा के बारे में, फैमिली के बारे में जो भी कहा दिखाया वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, बिल्कुल। और इस बात की वजह से हम लोग मेंटली हैरास हुए हैं, बिल्कुल, जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी है जब से मीडिया ट्रायल शुरू हुआ है और मेरे पापा के बारे में नेगेटिव बातें लोगों ने कहा है। उनको एक विलन की तरह पोर्ट्रे किया है, एक कल्प्रिट की तरह प्रेजेंट किया है, जो बिल्कुल गलत है। मेरी मम्मी सोचती रहती हैं कि कब मेरे पापा को इंसाफ मिलेगा। हम लोग भी सोचते रहते हैं कि पापा को बेल कब मिलेगी, क्योंकि मेरे पापा बेगुनाह हैं, मेरे पापा बेकसूर हैं, उनको फ्रेम किया गया है। फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, कम्युनल कलर देने के लिए या पॉलिटिकल कलर देने के लिए, वी डोंट नो। ऑल वी नो इज कि मेरे पापा इनोसेंट है और मेरे पापा को फ्रेम किया गया है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए। लोगों ने ये भी कहा कि मेरे पापा ने फोर्सिबली लोगों को कन्वर्ट किया, ल्योर किया, ब्रेन वॉश किया, लेकिन कोई एविडेंस शो नहीं किया। तो ये गलत है। अगर आप कोई बात लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, लेकिन मीडिया ट्रायल ने सिर्फ प्रेडिक्शंस किया, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस, और
फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया। उसकी वजह से मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते, मेरे कजन मुझसे बात नहीं करते, मेरे आंट और अंकल बात नहीं करते। वाई? क्योंकि मेरे ट्रायल की वजह से उनके माइंड में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हो गई है। उसकी वजह से हम लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं, डिसहार्टेंड भी हैं और मेंटली अपसेट भी हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने चार्जशीट रिलीज किया और चार्जशीट पे कहीं भी नहीं लिखा कि मेरे पापा जिहादिस्ट हैं या मेरे पापा टेररिस्ट हैं या मेरे पापा के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन मीडिया ट्रायल ने अपना जजमेंट सुना दिया विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। द क्वेश्चन इज व्हाई? किसी आदमी की रेपुटेशन आप प्रिडिक्शन से कैसे टार्निश कर सकते हैं? हाउ? आई डोंट गेट इट। मीडिया की वजह से हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गया है। यू नो, वी आर नॉट स्टेबल, वी आर रियली नॉट। मेरा भाई, he cannot focus on his studies. He really can't. My mother, she is restless. You know, I am restless because I keep on thinking कि मेरे पापा को जस्टिस कब सर्व होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऑन दी अदर हैंड, मेरे पापा बेकसूर है, बेगुनाह है और मीडिया ट्रायल मेरे पापा के केस को एक कम्युनल कलर और पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रही है और एक प्रोपेगेंडा भी है पॉलिटिकल, क्योंकि पापा एक फैसिलिटेटर है और वो सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करते थे फॉर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, नथिंग एल्स। और बहुत लोगों ने कहा भी है कि माई फादर, ही वॉज अ मोटिवेटर, ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन हु अपलिफ्टेड पीपल ऑफ द सोसाइटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं जुडिशरी पर पूरा यकीन रखती हूँ और इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे पापा को बेल मिलेगी। इसलिए हम लोग उनके बेल के लिए फाइल कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि मेरे पापा को बेल मिल जाए और मैं अपने पापा के लिए आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं और उन्हें फ्रेम किया गया है, उन्हें फंसाया गया है। आप लोग भी सच का साथ दें और अपनी आवाज उठाएं और स्टैंड विद उमर गौतम और जस्टिस फॉर उमर गौतम का हैशटैग स्प्रेड करें सो दैट पीपल कैन नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड और कॉइन का दूसरा साइड क्या है। दैट्स व्हाई आप लोग सच का साथ दें, आवाज उठाएं और दुआ करें कि मेरे पापा को बेल मिल जाए, क्योंकि वो बेकसूर है, बेगुनाह है। थैंक यू। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।